अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जनरल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के ज़ायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोज़ीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाज़मी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टार या कौन-सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज़ आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं, उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज़ रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज़ बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले यानी बुर्ज हमल वालों के लिए। एरीज जो है वो एक फायरी साइन है। इनकी नेचर जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, आग भगोला होती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है और बहुत पैशनेट होती है। ये जो राशि वाले हैं, ये ज़ोडिएक साइन वाले हैं, एरीज़ वाले, ये पहला कदम लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में इनिशिएट करना इनका सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट चीज़ मानी जाती है। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसब्रे भी हो जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से इनके रिलेशनशिप में टेंशन्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो एरीज़ का मालिक है वो मार्स है। जैसे मैंने आपको मार्स की सीरीज़ में बताया था कि मार्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है किसी भी कुंडली में। तो ये एक जंगजू की क्वालिटी है। तो एरीज़ के जो लोग हैं वो नेचुरली लीडरशिप, बहादुरी या किसी भी इंसान को डायरेक्टली अप्रोच करना, ये सारी क्वालिटीज़ एरीज़ वालों में होती हैं। लेकिन यही मार्स अगर नेगेटिव बैठा हो या अगर इसकी क्वालिटीज़ को कंट्रोल ना किया गया हो, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। बहुत बेसुकूनी देखने को मिलती है इंसान की ज़िंदगी में, बहुत गर्म दिमाग का इंसान होता है, एकदम लड़ने-झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर यही मार्स जो है किसी की भी कुंडली में, चाहे एरीज़ हो या पाइसेस हो, किसी की भी कुंडली में अगर नेगेटिव बैठा हुआ है या बहुत खराब पोज़ीशंस में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान किसी को मारने-वारने में भी नहीं झिझकता। अब बात करूँ तो एरीज़ का जो बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट कंपैटिबल राशि मानी जाती है या ज़ोडिएक माना जाता है, वो लियो माना जाता है। उसकी वजह ये है कि दोनों की जो एलिमेंट है वो फायर है, दोनों की आग है और एक-दूसरे को समझने की नेचुरल इन लोगों में क्षमता होती है, या आप ये कह सकते हैं कि पावर होती है, दोनों एक-दूसरे को समझ लेते हैं। क्योंकि लियो को रूल सन करता है और सन बादशाह है, बादशाह का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लियो है। जब दो फायरी साइन मिलते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पैशन और एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इमोशनली कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो एरीज को एप्रिसिएशन चाहिए होती है। मतलब एरीज वालों ने अगर आपका कोई काम किया है तो उनको पैसे भले ना दें, लेकिन उनके काम की तारीफ करें, वो आपके पास बैठ जाएंगे कि ये बंदा मुझे जानता है। लियो वालों के अंदर यही नेचुरली होती है चीज़ एडमायरेशन की, कि वो किसी भी काम को देखते हैं तो उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं। लियो जो साइन है वो एक रॉयल और स्टेबल नेचर का साइन है, लेकिन एरीज जो है बहुत इम्पल्सिव है और इसी इम्पल्सिवनेस को लियो की जो नेचर है वो ग्राउंड करती है, उसको संभाल लेती है। इसके अलावा लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो दोनों ऐसे स्टार्स हैं जहाँ पे लीडरशिप नज़र आती है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी-सी बात मैं कहूँगा कि कोई भी रिश्ता अगर आपने चलाना है तो कभी एक इंसान झुकेगा, कभी दूसरा झुकेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसी बात पे ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें तो यही जो टीम है ना इन दोनों की, बहुत पावरफुल टीम बन जाती है। इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे एक एरीज हस्बैंड है, जल्दी से डिसीजंस ले लेता है, हम कल ट्रिप पर जा रहे हैं, और लियो वाइफ है, तो वो प्लान बनाती है, पैकिंग करती है, लॉजिस्टिक संभालती है, दोनों के कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होते हैं। ये इनका टीम वर्क होता है। ये लियो और एरीज का जो कम्बिनेशन है बहुत पावरफुल होता है। इसके अलावा एरीज का कौन सा कंपैटिबल स्टार है? इसके अलावा सजिटेरियस है। सजिटेरियस भी एक फायरी नेचर है जिसको जुपिटर रूल करता है। जुपिटर मार्स के लिए फ्रेंडली प्लैनेट है।
इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। सजिटेरियस इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन होता है और एरीज उसकी फ्रीडम को अप्रिशिएट करता है। दोनों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिजिकल या स्पिरिचुअल जर्नी दोनों को कनेक्ट करती है यहाँ पे। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे एरीज बोलता है कि स्टार्टअप शुरू करते हैं, सजिटेरियस कहता है ठीक है, पहले एक प्लान और रोड मैप बना लेते हैं। दोनों मिलकर काम आगे बढ़ाते हैं बिना एक दूसरे को सप्रेस किए हुए। तो ये नेचर जो है सजिटेरियस की एरीज के साथ कंपैटिबल होती है। इसके अलावा एरीज के लिए कौन सा स्टार कंपैटिबल है, वो है जेमिनाई। इसकी वजह यह है कि जो जेमिनाई का एलिमेंट है वो एरी है, हवाई है, और ये दोनों एलिमेंट आपस में नेचुरली मिलते हैं। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, फायर नीड्स एयर टू कीप बर्निंग, मतलब आग को हवा चाहिए बर्न करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, तो जेमिनाई एक शरारती और बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर का होता है। एरीज को एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ से। इमोशनल बॉन्डिंग लाइट हार्टेड होती है यहाँ पे। लेकिन एरीज जेमिनाई की एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, वो ये कि जेमिनाई वाले कभी भी एक डिसीजन पर जल्दी से नहीं आते। तो ये एरीज की जो नेचर है उसके ऑपोजिट जा रहा होता है, तो यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। जेमिनाई बहुत ज़्यादा जल्दी सोचने वाला तो होता है, लेकिन एरीज जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाला होता है। दोनों का टेम्पो मिलता है यहाँ पे, लेकिन सब्र इन दोनों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो एरीज कहता है कि चलो शहरों में घूमते हैं, जेमिनाई कहता है वाओ, नई शहर, नए लोग, नए आइडियाज, चलो चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लानिंग ना हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन अगर प्लानिंग हो तो जेमिनाई और एरीज का जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा एरीज के साथ एक्वेरियस बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस जोड़ी को हम ये कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल और विजनरी जोड़ी होती है, क्योंकि एक्वेरियस जो है उसको रूल सैटर्न करता है और सैटर्न मार्स के लिए न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने के बावजूद कॉमन गोल फाइंड कर लेते हैं आपस में। एक्वेरियस आइडियलिस्टिक होता है, एरीज इम्प्लीमेंटर होता है। एरीज जो है किसी भी काम को करने के लिए पैशन देता है, लेकिन एक्वेरियस किसी भी काम को करने के लिए विजन देता है। दोनों इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देना जानते हैं। एक्वेरियस प्लानिंग और फ्यूचर थिंकिंग में एक्सपर्ट होता है और एरीज जो है वो एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो पार्टनरशिप जो है फ्यूचरिस्टिक हो सकती है यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़े मॉडरेट जो कंपैटिबिलिटी है एरीज के साथ, वो किस प्लैनेट के साथ है। समझदारी से चल सकते हैं कैंसर वाले एरीज वालों के साथ। कैंसर जो है वो एक वाटरी साइन है, एरीज जो है वो एक फायरी साइन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल मिसमैच हो जाता है। कैंसर यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन एरीज उसके बिल्कुल बरक्स ब्लंट है। लेकिन अगर दोनों में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए तो बैलेंस यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा टॉरस जो है वो एरीज के साथ मॉडरेट कंपैटिबिलिटी में आता है। टॉरस ग्राउंडेड है, एरीज फास्ट पेस्ड है। टॉरस को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एरीज को एक्साइटमेंट चाहिए होती है। अगर पेशेंस दोनों में हो तो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि एरीज की किन स्टार्स के साथ नहीं बनती, क्योंकि उनकी नेचर की वजह से या उनके प्लानिटरी लॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे नहीं बनती। वो सबसे पहले है कैप्रिकॉन। एरीज की कैप्रिकॉन के साथ नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन को भी रूल करता है, एक्वेरियस को भी रूल करता है, लेकिन हमेशा एक साइन पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे सैटर्न जो है पॉजिटिव है। एक्वेरियस में जब भी सैटर्न आएगा वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। तो यहाँ पे सैटर्न जब आ रहा है पॉजिटिव है, लेकिन सैटर्न की जो मार्स के साथ क्लैश है ना, वो वजह ये है कि कैप्रिकॉन की जो नेचर है बहुत स्लो और कैलकुलेटेड होती है। उसके बिल्कुल बरक्स एरीज बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, बहुत जल्दी फैसला लेने वाला होता है और बेसब्रा होता है। तो यहाँ पे इनकी जो कंपैटिबिलिटी है मैच नहीं करती। इसके अलावा एरीज वालों की जो कंपैटिबिलिटी है वो विर्गो वालों के साथ मैच नहीं करती। विर्गो परफेक्शनिस्ट होता है और बहुत क्रिटिसाइजिंग होता है। एरीज को फ्रीडम चाहिए होती है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा एरीज की पाइसेस के साथ नहीं बनती। पाइसेस जो है वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। एरीज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो कभी कभी एरीज को पाइसेस का जो इमोशनल ओवरलोड है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाता है। तो इसी वजह से एरीज के साथ जो पाइसेस की कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं करती। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो, या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं
नज़रात हैं, वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिज़नेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।